रावलपिंडी इस्लामाबाद में तवील अरसे बाद तेज़ बारिश। पिंडी और गिरदोनवा में 4 माह बाद बादल बरसे। फैसलाबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। पेशावर, दीर, खैबर में बारिश से ठंड फिर बढ़ गई। बड़ा चुनार में भी बारिश और कोह सफ़ेद पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के इलाके नकियाल में तवील अरसे बाद खुश्क साली का खात्मा। मुजफ्फराबाद, 8 मकाम में भी बारिश। बालाई वादी नीलम में हल्की बर्फबारी। बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। खिता पोटोहार और शमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर जालबारी का भी इम्कान। 29 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले तारीखी मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग चली ना बल्ला चला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। पहले कीवी बैटर्स ने खूब लाठीचार्ज किया, किसी को न बख्शा। टॉम लिथम और विल यंग ने सेंचुरियां बनाई। आखिरी ओवर्स में आने वाले ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना पूरा हिसाब लिया और 61 तेज रफ्तार रन बनाए। टीम ने 5 विकेट पर 320 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। सऊद, रिजवान, फखर और तैयब ताहिर सब फेल हो गए। बाबर आजम ने 64 सुस्त रफ्तार रन बनाए। खुशदिल ने 69 रन की दिल खुश करने वाली इनिंग्स खेली। टीम 260 रन बनाकर आउट हो गई। विल ओरोक और सेंटनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यूजीलैंड ने अच्छा हदफ दिया था। वो 260 रन के आसपास सोच रहे थे। यंग और लिथम की शराकत बहुत अहम रही। वो बहुत होशियारी से खेले। आखिरी ओवर्स में बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही। अगला मैच हमारे लिए एक नॉर्मल मैच है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यंग और लिथम ने गेम का रुख बदल कर रख दिया। वो 260-280 का टोटल सोच रहे थे। फिर बॉलर्स ने भी इब्तदाई 10 ओवर्स में अच्छी गेंदें की। फील्डिंग भी शानदार रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें आज दुबई में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दोपहर दुबई रवाना होगी। कौमी स्क्वाड जुमे को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मुश्किल फॉर्मेट है। एक शिकस्त टीम को नॉकआउट मरहले से दूर कर सकती है। हमें इस बारे में सोचकर ज़्यादा पागल नहीं होना। दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान ने कहा कि दीगर टीमें अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती हैं, मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। जारे मिजाज ओपनर जयसवाल की जगह टीम में शामिल किए गए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की सलाहियतों से बेखबर। कहा, प्रैक्टिस में तो गेंद इतना स्पिन नहीं कर रही। अगर अपनी टीम से कुछ छुपा कर रखा हुआ है तो वो मैच में पता लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुल्की माशी सूरत हाल और माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर के 3 थानों में मुख्तलिफ मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पैका एक्ट की दफ़ात भी शामिल। FIRs के मुताबिक मुल्ज़मान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फ़ेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ से इंतशार फैलाने की साजिश की। मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को प्रमोट किया गया।
कुरम के इलाके उचत में इमदादी काफिले पर फायरिंग करने वाले 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमतें भी मुकर्रर कर दी। उचत, मंदूरी, दादकमर और बगन के देहात खाली करवा के सर्च ऑपरेशंस करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं, फ़िरका वाराना है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलविस हैं। बैरूनी ताकतें कुरम की चिंगारी से पूरे मुल्क में फ़िरका वारियत की आग लगाना चाहती हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, गोला बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। दहशत गर्दी में मुलविस अनासर बच नहीं सकेंगे। थोड़ी देर पहले इसकी एंगेजमेंट हुई थी। कोयटा से हराब से आ रहा था तो रास्ते में दहशतगर्दों का शिकार हो गया। खुशी का माहौल था, ये मातम में छा गया है। यार भाई हैं हम, सही है ना, गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सही है, उधर काम करने जाते हैं। सानिहा बार खान के वरसा गम से निढाल, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। फैसलाबाद के रिहायशी 20 साल के सुफियान अंसारी ने 4 माह कबल ही कोयटा की फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार की थी। मुलाजमत मिलने के बाद मंगनी के लिए घर वापस आ रहा था। 60 साल के शौकत अली कोयटा में अजीज़ की वफ़ात पर ताज़ियत के बाद वापस आ रहे थे। जाम बहक होने वालों में लोधरा का अजमल भी शामिल। अजमल हजाम था। बुरेवाला का अदनान चावल फरोख्त करके वापस आ रहा था कि मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। बारखान में बस से उतार कर 7 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा ज़ेलेंस्की ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी हासिल हुई थी, मगर उन्होंने अमेरिका को वरगला कर एक ऐसी जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा कर लिया जो यूक्रेन जीत भी नहीं सकता था। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो वो अमेरिका और ट्रंप की मदद के बगैर ख़त्म भी नहीं कर सकते। अमेरिका ने इस जंग में यूरोप से $200 अरब ज़्यादा खर्च किए हैं और अमेरिका का पैसा वापस भी नहीं आने वाला। ट्रंप ने कहा कि सोते रहने वाले जो बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जंग हमसे ज़्यादा यूरोप के लिए अहम थी। ऊपर से ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो रकम भेजी उसमें से आधी गायब हो गई। वाहिद काम जो ज़ेलेंस्की को आता था वो था जो बाइडन को बांसुरी की तरह बजाना। ज़ेलेंस्की को अब तेज़ी से काम करना होगा वरना उनका मुल्क बाकी नहीं बचेगा। इजरायली बमबारी में मारे जाने वाले 4 यरगमालियों की लाशें आज गजा से इसराइल के हवाले की जाएंगी। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर तमाम इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला एक साथ किया जा सकता है। गजा मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए हमास की पेशकश। गजा से तख़फ़ीफ़ असलहा और तंजीम के ख़त्मे के इसराइली मुतालबे को रद्द कर दिया गया। गजा में हफ्ते से एक बार फिर पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि 10 साल से कम उम्र 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के फ़ंड्स मुंजमद कर दिए। आवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका है। ख़वातीन से हरासानी की रोकथाम के लिए बसों में कैमरे भी नस्ब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। कहा ग्रीन बस का कम अज़ कम किराया 20 रुपये रखा है। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक पंजाब में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से रोज़ाना 17,000 अफराद को सफरी सहूलत मिलेगी। तलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बसों का कार्ड मुफ्त होगा। ड्राइवर भाग गया था, वो ड्राइवर पहले रुक नहीं रहा था, फिर मैंने ज़बरदस्ती उसको रोका गाड़ी वाले को। अच्छा, वो मेरे साथ लड़ा, फिर मैं चाबी निकाल मरीज को उठाया किया, वो इसे भाग। और ये आमिर भाई, ये इसको में काम कर, ये डफ है, गूंगा है बेचारा, नहीं बोल सकते नहीं सुन सकते हैं। आमिर जी। कराची मलीर कोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक और दूसरा जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, तलाश जारी। हादसे में जाम बहक आमिर के रिश्तेदार ने बताया कि मतवफ़ी क़ुव्वत समात से महरूम था। आमिर की कुछ माह कबल शादी हुई थी। कारसाज के करीब हादसे में ज़ख्मी 19 साल का शाकिर अली भी चल बसा। शाकिर कल तेज़ रफ्तारी के बायस डंपर से टकराया था। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं।
सरगोदा में जायदाद के तनाज़े पर 3 ख़वातीन कत्ल, 3 ज़ख्मी, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश भी जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी भाभी और 2 भतीजियों को कत्ल और 3 को ज़ख्मी किया था। मुलजिम ने वारदात अपने बेटों के साथ मिलकर की थी। ज़ख्मी ख़वातीन को DHQ अस्पताल इंतज़ामिया ने लाहौर रेफ़र कर दिया। कराची के इलाके मंगूपीर से नौजवान की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम ने दोस्ती की, फिर मुलाकात के बहाने बुलवाकर अगवा कर लिया, गैर इखलाकी काम कराया, वीडियो बनाई और फिर रकम देने की यकीन दहानी पर छोड़ गए। अडयाला जेल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस कैदी के फरार पर 6 मुलाजमीन को 90 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। IG जेल खाना जात ने मामले के लिए तहकीकात का हुक्म दिया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब मिलकर फिल्में बनाएंगे। दोनों मुल्कों में मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और दस्तावेजी फिल्मों की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दुसैरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से निमटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। अता तारड़ ने कहा कि सऊदी विजन 2030 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इत्तलात समेत तमाम शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने एक तरफ़ा इक़दामात किए। भारत के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के ख़िलाफ़ हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सारा असलहा भी छोड़ गई। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का दौरा ईरान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का गज़ा के अवाम की मदद के लिए इस्लामी ममालिक के मरबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में तनाज़ात के हल का बेहतरीन ज़रिया तामीरी बातचीत होने पर इत्तफ़ाक़ किया। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे बड़े अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल। हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने मक्का मुकर्रमा में होने वाले अपने निकाह की वीडियो जारी कर दी। परस्तारों के नेक तमन्नाओं के पैगामात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और पाकिस्तान की मशहूर सूफ़ी गायक आबिदा परवीन आज 70 साल की हो गईं। आबिदा परवीन जब सूफ़ी कलाम गाती हैं तो सामीन झूम झूम जाते हैं।